मूवी की शुरुआत एक डार्क गेम से शुरू होती है जिसमें एक लड़की को चेयर से बांधा होता है क्योंकि वो गेम हार गई थी, इसलिए अब उसे मरना होगा। इस गेम को उसका ओनर जो था वो डार्क वेब पे दिखा रहा था और ऑडियंस को इंटरटेन कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मेज होता है जिसके ऊपर 3 किस्म के हथियार रखे होते हैं। उस गेम का जो होस्ट होता है वो कहता है कि मुझे जो जितने ज़्यादा पैसे सेंड करेगा, मैं उसकी मर्ज़ी से इस लड़की को उसी हथियार से मार दूँगा। फिर एक लड़की $500 सेंड करती है और वो कहती है कि चैन-साई से इस लड़की को मार दो, और वो लोग बिना रहम खाए उस लड़की को चैन-साई से सबके सामने मार देते हैं। और उसी वक़्त पुलिस को भी उनकी खबर हो जाती है कि डार्क गेम जो है वो खेली जा रही है। पुलिस उसी लोकेशन पे आ जाती है, लेकिन उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता सिवाय 2 आदमियों के। फिर वो कंटेनर को छानते हैं और वहाँ पे उन्हें एक बच्चा मिलता है। दरअसल उनको पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है और वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेन जो है वो थक के घर आया है। उसे खबर मिलती है कि जो गेम है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। खबर मिलते ही वो वापस चला जाता है, जहाँ देखता है कि ऑफिसर जो है वो मिलके गेम देख रहे हैं, उसी प्रेज़ेंटर की जिसने लोगों को पकड़ा हुआ था। और पुलिस वाले अभी तक उसको नहीं पकड़ पाए थे। उसने लोगों को किडनैप किया हुआ था और ज़बरदस्ती उनसे गेम खिलवा रहा था। उन दोनों को वो जो लोग पकड़े होते हैं, उन दोनों को रॉ गेम पेपर जो है वो खिलवाई जाती है। ये दोनों जानते होते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो इनकी जान जा सकती है, और ये दोनों गेम खेलने से इनकार कर देते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। दोनों जब गेम खेलते हैं तो लड़की हार जाती है, जिसकी वजह से उसको मार दिया जाता है। ये वही सीन था जो ये वही लड़की थी जिसे हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वो जो बिन होता है वो जाता है अपनी साइबर सिक्योरिटी के पास, उन्हें कहता है कि इनकी लोकेशन ट्रैप करो। लेकिन बुरी खबर ये थी कि वो प्रेज़ेंटर जो है वो ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहा था जिसकी वज़ह से उसको पुलिस ट्रैक ना कर सके। हर दफ़ा उसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती है और जिसकी वज़ह से वो बच जाता है। हर गुज़रते वक़्त के साथ वो मासूम लोगों की जानें ले रहा था और उन्हें गेम खिलवा रहा था। सीन कट होता है और हमें एक कातिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसका जॉब का आज पहला दिन था, जिसने कस्टमर को बहुत अच्छे से डील किया। और इसी टाइम इसके पास कोवर्कर इसकी सोफिया आ जाती है और उसके पास हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेजेंटर है शो का वो सोफिया के ऊपर फुल टाइम नज़र रखे हुए है। सोफिया के साथ उसके 3 आदमी और भी थे जिसके ऊपर उसने नज़र रखी हुई थी। शायद वो इन तीनों को अपनी गेम का हिस्सा बनाना चाहता था। फिर हम बिन को देखते हैं जो अभी भी इस पुराने शो को देख रहा था। बैकग्राउंड पे उसे कुछ लोग नज़र आते हैं। जब वो उन लोगों के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों को भी किडनैप कर लिया गया था। यानी कि वो जो प्रेज़ेंटर होता है वो गेम खिलवाता है और इल्लीगली लोगों को किडनैप करके उनसे भी ये काम करवाता है। फिर कातिया की जॉब का टाइम खत्म हो चुका होता है और वो जा ही रही होती है अपने घर पे, लेकिन सोफिया आ जाती है और वो कहती है कि जॉब का पहला दिन था आज तुम्हारा और हम तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। वो उसे कहती है कि नहीं, मेरी मदर और जो मेरा बेटा है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन सोफिया जो है वो उसे इंसिस्ट करती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं एक जूस पीने के लिए तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो प्रेज़ेंटर जो है वो अपने वर्कर को अलर्ट कर देता है और जब वो एक सुनसान जगह पे पहुँचती है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसे ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कांतिया जो है वो उसी जगह पे है जहाँ पे वो शो प्रेज़ेंट कर रहा होता है, प्रेज़ेंटर। जब उसे होश आता है तो अभी वो चिल्लाने ही वाली होती है। एक आदमी से कहता है कि तुम यहाँ पे चिल्लाना मत, अगर तुम चिल्लाओगी तो ये आदमी तुम्हें जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। कांतिया कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये कौन-सी जगह है, मेरी माँ और मेरा बेटा घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। फिर कांतिया जो है वो उस आदमी से पूछती है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें बाँध रखा है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी थोड़ी देर पहले ही ये लोग अगवा करके लेके आए हैं और मैं चिल्लाया तो इन लोगों ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए। फिर प्रेज़ेंटर जो है वो इनके अगवा की जो वीडियोज़ थी वो भी लीक कर देता है और बिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी टीम से कहता है कि इन सब लोगों की जिनको उन्होंने अगवा किया है उनकी लोकेशन ट्रैप करें, और वो सब लोग उसकी लोकेशन ट्रैप करने लगते हैं। अब बिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अभी तक उसको उस प्रेज़ेंटर का कोई भी जो सुराग है वो नहीं मिला था जिससे वो उसको पकड़ सके। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो एक कैदी के पास जाता है जेल में, जिसको उसी ने पकड़ा होता है। दरअसल उस आदमी ने एक डार्क वेब के जो गेम का ही आदमी था, उसको उसने मारा था। वो उन बंदों को बड़ी आसानी से पहचान लेता था और पकड़ लेता था।
फिर बिन उसे तस्वीरें दिखाता है और जितने भी लोग किडनैप हुए होते हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये आदमी जो है ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है और मैं इसको नहीं पकड़ सकता। मुझे नहीं पता ये अलग-अलग लोकेशन यूज़ करता है और इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब इनकी ये भी उम्मीद टूट चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि जो प्रेज़ेंटर है उसने 2 लोगों को और एक किडनैप कर लिया है। वो गेम को आगे बढ़ाता जा रहा था और मासूम लोगों की जान ले रहा था और पुलिस अभी तक कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रेज़ेंटर जो है वो अपना अगला शो शुरू करने वाला है और वो लोगों से कहता है कि आज का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। फिर सब लोगों को लाया जाता है, वहाँ पे कांतिया भी होती है और वो ऑडियंस को बताता है कि ये गन है और यहाँ पे 6 लोग मौजूद हैं। ये गन है लेकिन इसमें एक ही गोली है, ये गन उ उसको लगेगी, बारी-बारी सब लोग अपने हेड पे शूट करेंगे और ये गन जो है वो उसको लगेगी जो कि बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होगा। ऑडियंस भी शो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी और उसको देख रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने मेज़ पे जो गन है वो उसको रख दिया है। फिर वो बारी-बारी अपने सर पे गन को रखते हैं और उसका ट्रिगर दबाते हैं। फिर अब बारी-बारी सबने ट्रिगर दबाना शुरू किया। कांतिया जब गोली चलाती है तो इसकी बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं होती। लेकिन जैसे ही दूसरा आदमी गन चलाता है तो उसके अंदर से गोली निकल आती है और उसके दिमाग जो है वो फट जाता है और उसे वहीं मारा जाता है। एक दूसरे आदमी की गन में से एक फ्लैग निकलता है, वो भी इस गेम में हार चुका था और उससे भी ऑडियंस अपनी मर्ज़ी से मुताबिक मार सकती थी। वो कहता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे सेंड करेगा, मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस आदमी को मार दूँगा। ऑडियंस में से एक लड़की उसे $5000 सेंड करती है और उससे कहती है कि इसे विलेज बुला के मार दो। फिर वो उसकी ज़ाहिर है उससे बात माननी होती है क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं सबसे ज़्यादा। वो उसे विलेज बुलाते हैं और उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो फट जाते हैं, वो मारा जाता है। न्यूज़पेपर में ये खबर छपती है कि वो गेम शो का ओनर जो है, वो कैसे लोगों को मार रहा है और गेम को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा था ये केस, तो इस वजह से एफबीआई को ये केस दे दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उसे देखते हैं आदमी को जो गेम का ओनर होता है, ये बात उसको पता चलती है और कांति और इसका एक साथी वहाँ से भागने का सोचते हैं। वो कहते हैं कि जब वो लोग हमें मारने के लिए आएँगे या फिर ले जाने के लिए आएँगे तो हम उसे उसकी गन से शूट कर देंगे और खुद भाग जाएँगे। इन दोनों की ये प्लानिंग जो है वो प्रेज़ेंटर जो है वो सुन रहा होता है और वो अब कांतिया को बुलाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर बात करना मना है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा तुम्हें इस तरीके से दी जाएगी कि तुम्हारे साथी को जो जिससे तुम प्लानिंग कर रही थी उसको मार दिया जाएगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हें रिग्रेट रहे और तुम दोबारा इस तरह की कोशिश ना करो। फिर वो दोबारा गेम शो में लाइव आ जाते हैं। अब जिस लड़की को सज़ा देनी थी, उस लड़की को बुलाया जाता है और उसे कोड़े मारे जाते हैं। उसे तड़पता हुआ देख के ऑडियंस जो है वो बहुत खुश हो रही थी, उनकी शो को लाइक कर रही थी। एफबीआई वाले भी उनकी जो लोकेशन है उसका पता नहीं लगा सके थे अभी तक और बिन जो है उसी कैदी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो आदमी क्या चाहता है आखिर? वो कहता है कि वो कुछ नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि लोगों के वो अंदर फेमस हो जाए और वो फेमस पर्सनैलिटी बन जाए और जो लोग हैं दूसरे वो भी उसके जैसे ही बन जाएँ और उसे जब ये सब करके बहुत मज़ा आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एफबीआई वाले भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि अभी तक हम उसका कोई सुराग नहीं ढूँढ पाए हैं, लेकिन हम जल्द ही उसको पकड़ लेंगे। प्रेज़ेंटर भी ये बात गौर से सुन रहा होता है। अब बिन घर पे आता है और उसके लिए एक सरप्राइज़ होता है। उसकी बीवी उसको बताती है कि उनके घर एक बेबी गर्ल होने वाली है, लेकिन वो केस की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वो अपनी खुशी का इज़हार नहीं कर पाता है और उसकी बीवी को लगता है कि शायद वो अपनी बेटी से खुश नहीं है, जो कि उसका आने वाला बच्चा है। फिर वो प्रेज़ेंटर दिखाया जाता है हमें जो कि 4 लोगों की तस्वीरें दिखाता है पुलिस को और वो कहता है कि वो अब इन लोगों को किडनैप कर लेगा और साफ-साफ ये धमकी दे रहा था पुलिस को और साथ ही वो कहता है कि मैं एक मौका भी दे रहा हूँ तुम लोगों को मुझे पकड़ने का। अब पुलिस वाले जो हैं वो उन लोगों की लोकेशन के ट्रैप करने लगते हैं जिन लोगों का उनने उसने कहा था कि ये इन लोगों को अगवा करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेज़ेंटर है वो देखता है कि नॉर्मल सा पुलिस वाला को इतना इंटरेस्ट क्यों है मुझे पकड़ने में। फिर वो इस बात का पता चलाता है और उसे पता चलता है कि बेन की मॉम और उसकी जो सिस्टर है उनको किसी ने अगवा करके और बेदर्दी से मार दिया था। बेन इस बात को उनको बचा नहीं पाता, इसकी वज़ह से उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है।
और वो उस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए अब लोगों की मदद करना चाहता था। यहाँ पे फाइनली अब वो जो प्रेज़ेंटर है, वो उन लोगों को भी अगवा करवा चुका था जिसकी उसने पुलिस को धमकी दी थी। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी जो कि इस शो को बहुत शौक से देखती थी, लेकिन अब वो डर जाती है और प्रेज़ेंटर जो है वो उसको बताता है कि वो इस शो की अब फ़ैन नहीं रही है बल्कि विक्टिम बन गई है। और वो कहता है जैसा सलूक बाकी सबसे किया जाएगा वैसे ही इस बच्चे के साथ भी किया जाएगा। फिर वो टर्न करता है और व्यूअर्स को बताने चल जाता है कि यहाँ पे आज वो लोग डॉज गेम खेलें, जिससे उन लोगों ने एक दूसरे को बॉल मारनी थी और इस बॉल से बाकी लोगों ने बचना था, जिससे बॉल लगती वो मारा जाता। अब इस गेम में काफ़ी लोग हार जाते हैं, जैसे एक बूढ़े आदमी और उस बच्चे की बारी आती है तो वो बूढ़ा आदमी गेम को बजाय उसके मारने के वो नीचे रख देता है। और वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मारता, मैं हार मान चुका हूँ। लेकिन प्रेज़ेंटर जो है उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बूढ़े आदमी को एक वायर का टुकड़ा मिलता है जो कि वो अपने पाँव के नीचे छुपा लेता है और बाद में उसे अपने पास रख लेता है। अब काफ़ी दिनों तक कोई गेम नहीं चला था और सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अगली गेम का। जब वो लाइव आता है और वो कहता है कि आज हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। अब सारे एफबीआईआर वाले और पुलिस वाले भी वो गेम देख रहे थे और बाकी सब भी। लेकिन प्रेज़ेंटर कहता है कि वो बिन को जान चुका था और बिन का नाम लेता है, काफ़ी ज़्यादा नाम लेता है और वो कहता है कि यहाँ पे अब शो होने वाला है कि जो पिछले दिनों बूढ़े ने आदमी ने गेम का रूल तोड़ा था, आज वो दोनों मरेंगे। न वो बच्ची और बूढ़ा आदमी दोनों ही मर जाएँगे और वो कहता है कि अगर बिन चाहे तो इन दोनों में से एक को बचा सकता है। लेकिन बेन जो चूज़ नहीं करना चाहता था, लोग कहते हैं कि चलो अगर तुम किसी को चूज़ करोगे तो किसी एक की तो जान बचेगी। फिर बेन जो है वो 2 नंबर दबा देता है और वो लड़की उसमें होती है और उस लड़की को शूट करके मार दिया जाता है। फिर पुलिस भी उस जगह पे पहुँच जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो जगह बिल्कुल खाली होती है और प्रेज़ेंटर बहुत ज़्यादा हँसता है। वो कहता है कि मैंने ही तुम लोगों को गलत लोकेशन बताई थी और तुम लोग मेरी जगह पे पहुँचे और ये पॉसिबल ही नहीं है और हँसते हुए वो गेम बंद कर देता है। फिर वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसे रिग्रेट होता है कि वो बच्ची जो है वो उसकी वज़ह से मर गई। तार छुपाई होती है उसके साथ अपनी नस कट के वो मर जाता है। सभी लोग देख के उसको सदमे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेन को दिखाया जाता है, वो भी उस लड़की के मौत का ज़िम्मेदार अपने आप को ठहरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर बेन ये सब देख के बाहर जाता है और वो देखता है कि उसके दरवाज़े पे एक पार्सल आया और वो समझ जाता है कि ये प्रेज़ेंटर ने ही भेजा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कातिया के पास वो प्रेज़ेंटर खुद आया और वो कहता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है और तुम अपने छोटे लाइन से बात कर सकते हो। फिर वो परेशान हो जाती है कि छोटा लाइन तो उसके बेटे का नाम है और वो उसे बुलाती है इस नाम से। वो सोचती है कि इसको कैसे पता चला? फिर वो सोचती है कि उसने तो सिर्फ़ सोफ़िया को जो उसकी कोवर्कर थी उसी को ये बताया था। फिर वो उसको लाइव लेके आता है और वो कहता है कि तुम किसको मिस कर रही हो? वो कहती है कि मैं अपने छोटे लाइन को मिस कर रही हूँ, अपने बेटे को और अपनी जो कुलीग है सोफिया कोवर्कर थी उसको याद कर रही हूँ। बिन को ये खबर पहुँचती है, बिन भी देख रहा होता है लाइव वहाँ पे और उसको पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ़ एक ही दिन गई थी काम पे तो इसको ये हिंट मिलता है। फिर वो सोफिया के पास आता है और उसे बताता है पूछता है कि कातिया को तुम जानती हो? तुम मुझे बताओ कि तुमने वो गेम वाला जो आदमी है वो जानता है या नहीं? वो फिर डर जाती है, पहले तो कुछ नहीं बताती लेकिन बाद में वो अपने नोट पे लिख के उसको बताती है। वो कहती है कि वो कैमरे से मुझे सब कुछ देख रहा है। वो कहती है कि उसने मेरे बच्चे को भी अगवा कर लिया था और मेरी ये मजबूरी थी। वो कहता है कि तुम्हें जब उसने अपना बच्चा लेने गई थी तो तुमने ओ को इस लोकेशन पे उसने बुलाया था। वो उसे लोकेशन भी बता देती है। बेन किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है उसी लोकेशन पे और वो बैकअप पुलिस को भी फ़ोन कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है। गेम में उन लोगों ने एक-दूसरे को गोली मारनी थी लेकिन उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को मारने के बजाय बल्कि उन वर्कर्स को मार देंगे और अपनी जान बचा के भाग जाएँगे यहाँ से। और उनको पता चल जाता है लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को गोलियाँ लग जाती हैं और उनके गार्ड जो हैं वो इनको मार देते हैं। लेकिन 3 लोग जो हैं वो भाग के यहाँ से जाने लगते हैं, जिनमें कातिया भी थी। फिर कातिया के जो साथी है उसके ऊपर एक गार्ड हमला कर देता है और वो कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ और उसको गार्ड पकड़ लेता है। कातिया आगे भागती है और बेन उसके साथ टकरा जाता है। वो कहता है कि तुम घबराओ मत, बैकअप पुलिस भी आने वाली है। वो उसको छुपा के आगे जाता है तो गार्ड वो देखता है कि प्रेज़ेंटर वहाँ पे बैठा होता है। प्रेज़ेंटर उसको कहता है कि हिम्मत है तो चलाओ मुझ पे गोली।
बेन जो है वो बिना कुछ सोचे उसके ऊपर गोलियाँ चला देता है। जब वो जाता है देखता है तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती थी जिसको बेन ने मार दिया था। ये दरअसल ये उसको धोखे से उसने प्रेज़ेंटर को मारा था। वो प्रेज़ेंटर जो है वो टीवी में आता है और वो बहुत ज़्यादा हँसता है। दरअसल वो प्रेज़ेंटर यहाँ से पहले ही भाग गया था। अब ये ल शो जो है वो गेम लाइव चल रहा था और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हँसने लगते हैं कि बिन जो है वो बेवकूफ़ बन गया। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कातिया को रेस्क्यू कर लेती है। और बिन की वाइफ़ आती है और बिन की वाइफ़ जो है वो गाड़ी लेके आती है और हमें दिखाया जाता है कि बिन और उसकी वाइफ़ जो है वो जा रहे हैं और बिन की वाइफ़ और कोई भी नहीं थी, वो सोफ़िया ही थी जिसने प्रेज़ेंटर के साथ मिलके अपने शौहर को फँसा दिया था। फिर मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेज़ेंटर है वो लाइव शो में आया और वो कहता है कि मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा।